एक बाब ईमान, इस्लाम और फजीलत की वजाहत और तकदीर इलाही के इस बात पर ईमान लाने की जिम्मेदारी और तकदीर को ना मानने वालों के इनकार और उनके खिलाफ सख्त बात करने के दलाइल की वजाहत। ये यहया बिन की रवायत से मरवी है। आमोर के पहला आदमी जिसने बसरा में कदर फरमान इलाही पर बहस की वो माबद अलजहनी था। मैं हमीद के साथ भी अब्दुर्रहमान हुमेरी हज उम्रा के लिए रवाना हुए और फरमाया, अगर ऐसा हो जाए कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से मिले तो हम उनसे तकदीर के बारे में पूछेंगे। इत्तिफाकना अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-खिताब रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। मैं और मेरे साथी ने इसे घेर लिया। हम में से एक इसके दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ खड़ा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा साथी मुझे बोलने की इजाजत देगा। मैंने कहा, अबू अब्दुर्रहमान, हमारी सरजमीन में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं और इल्म हासिल करते हैं। और फिर अपने उमूर के बारे में बात करने के बाद मजीद कहा, वो ऐसे लोग दावा करते हैं कि हुक्म इलाही नाम की कोई चीज नहीं है और वाकयात पहले से तयशदा नहीं है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे लोगों से मिलो तो उनसे कहना कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं और उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, और बेशक वो मेरे अकीदा के जिम्मेदार नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने अल्लाह की कसम खाई और कहा, अगर उनमें से कोई जो हुक्म इलाही पर ईमान नहीं रखता अपने पास अहद के पहाड़ के बराबर सोना रखता हो और इसे अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो अल्लाह ताला इसे कबूल नहीं करेगा जब तक कि वो हुक्म इलाही पर ईमान ना लाए। उन्होंने मजीद कहा, मेरे वालिद उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु ने मुझसे बयान किया, एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठे हुए थे कि हमारे सामने एक शख्स नमूदार हुआ जो खालिस सफेद कपड़ों में मलबूस था। इसके बाल गैर मामूली काले थे। इस पर सफर के आसार नहीं थे। हम में से किसी ने भी इसे नहीं पहचाना। आखिरकार वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर अपनी हथेलियों को अपनी रानों पर रखा और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बता दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम से मुराद ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और तुम नमाज कायम करो, ज़िक्र अदा काफ। इसने उमर बिन अल-खिताब ने कहा, हमें ताज्जुब हुआ कि इसने सवाल किया और फिर खुद इसकी तस्दीक कर दी। इसने सवाल करने वाले ने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताओ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर ईमान लाओ और नेकी और बदी के बारे में हुक्म इलाही पर अपने ईमान की तस्दीक करो। इसने सवाल करने वाले ने कहा, तुमने सच कहा। इसने सवाल करने वाले ने फिर कहा, मुझे एहसान के बारे में बताओ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम इसे देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम इसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने सवाल करने वाले ने फिर कहा, मुझे क़यामत की घड़ी की खबर दो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा जाता है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। इसने सवाल करने वाले ने कहा, मुझे इसके कुछ आसार बताओ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौंदी अपनी मालिकन और आका को जन्म देगी कि तुम नंगे पाओ बेसहारा बकरियों के रेवल को शानदार इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला करते पाओगे। इसने रावी उमर बिन अल-खिताब ने कहा, फिर वो सवाल करने वाला अपने रास्ते पर चला गया, लेकिन मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देर तक रहा। फिर इसने मुझसे कहा, उमर, क्या तुम जानते हो कि ये पूछने वाला कौन था? मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राइल फरिश्ता थे। वो अब के पास इसलिए आया था कि अब को दीन के बारे में तालीम दे। मुझसे मोहम्मद बिन उबैद अल-अखबारी, अबू कामिल अल-जादुरी और अहमद बिन अब्दे ने बयान किया, हमसे हमाद बिन जैद ने मतार वराक से, अब्दुल्ला बिन बुरीदा से, बिन यमर से, उन्होंने कहा, जब हमने माबद के बारे में बात की तो हमने इसके मुतालिक बयान किया। फरमाया, चुनांचे मैंने और हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने हज किया। अल-हुमेरी एक अथॉरिटी है। उन्होंने हदीस को हदीस का मतलब और इसकी सनद के साथ रवायत किया। इसमें हुरूफ के कुछ इजाफे और इखराज शामिल हैं। मुझसे मोहम्मद बिन हातिम ने बयान किया, कहा हमसे बन सईद कतुन ने बयान किया, कहा हमसे उस्मान बिन गियास ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्ला बिन बुरीदा ने बयान किया, उनसे बिन यमर और हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया कि हमने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से मुलाकात की और लोगों ने इसके बारे में बहस की। इसके बाद उन्होंने इस हदीस को इस तरह बयान किया जिस तरह उनकी हदीस में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है। इसमें कुछ इजाफी है और इसमें से कुछ छोड़ दिया गया है।
मुझसे हुज्जाज बिन अलशेर ने बयान किया, कहा हमसे यूनुस बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे मोतमिर ने बयान किया, अपने वालिद से बिन आमर से, इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से, उन्होंने उमर रजी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह की हदीस बयान की। एक बाब ईमान ये किया है और इसकी खुसूसियात की वजाहत बयान किया। ज़हीर ने कहा, हमसे इस्माइल बिन इब्राहीम ने अबू हयान की सनद से, उन्होंने अबू ज़र अलैहिस्सलाम बिन उमरो बन जरियर से, उन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की, उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा लोगों के दरमियान खिले आम तशरीफ फरमा थे कि एक आदमी अब के पास आया और कहा, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान किया है। फरमाया, ईमान लाना है खुदा की किस्म, इसके फरिश्तों की, इसकी किताब की, इसकी मुलाकात की, इसके रसूलों की और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। इसने कहा, आ रसूल अल्लाह इस्लाम किया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि अल्लाह की इबादत की जाए और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, फ़र्ज नमाजें कायम की जाए, फ़र्ज ज़िको अदा की जाए और रमज़ान के रोज़े रखे जाए। इसने कहा, आ रसूल अल्लाह एहसान किया है। इसने कहा कि खुदा की इबादत इस तरह करना है जैसे तुम इसे देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम इसे नहीं देखते तो भी वो तुम्हें देखता है। इसने कहा, आ रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? इसने कहा, इसके बारे में पूछने वाले को पूछने वाले से ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें इसकी निशानियों के बारे में बताऊंगा। जब लौंडी अपने आका को जन्म देती है तो ये इसकी निशानियों में से एक निशानी है। जब नंगे पाँव लोगों की रहनुमा बुनती है तो ये इसकी निशानियों में से एक निशानी है। और जब चरवाहे ऊंचे ऊंचे ढांचे बनाने में मुकाबला करते हैं तो ये इसकी निशानियों में से एक निशानी है। इसकी 5 निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, यकीनन अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है और वही बारिश नाजिल करता है और वो जानता है कि वो कल क्या कमाएगा और कोई जान नहीं जानता कि वो किस सरजमीन में मरेगा। बेशक अल्लाह जानने वाला और बाखबर है। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी को मेरे पास वापस लाओ। बस वो इसे वापस ले गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राइल अलैहि अस्सलाम हैं जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे।